से जीतने वालों को मेरा सलाम। कठिनाई और परेशानी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। बियर ग्रिल्स अपनी किताब मड स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं कि ये बात मेरे जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। मैं 21 साल का मस्ती में रहने वाला SAS का सैनिक था। जवानी, सेहत और गर्लफ्रेंड्स थी। फिर एक एक्सीडेंट ने मुझे पैरालिसिस तक पहुंचा दिया, मुझे डिप्रेस्ड और हताश बना दिया। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मैंने अपने डर और कमियों का सामना किया, 4 लेसन सीखे जिनकी मदद से मैं न केवल डिप्रेशन से बाहर निकला बल्कि जीवन में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन पैराशूट नहीं खुला। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि स्पेशल फोर्स के चलते मैं एक अनुभवी पैराशूटर था। कई बार प्लेन से कूद चुका था, लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि पैराशूट खुलने के बावजूद नीचे गिरने की स्पीड ज्यादा कम नहीं हुई। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो मैं घबरा गया। मैंने देखा कि पैराशूट पूरी तरह खुला नहीं है। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि मैं हड़बड़ाकर पैराशूट के रिपकॉर्ड खींचने लगा जिससे पैराशूट पूरा खुल जाए, पर इस हड़बड़ाहट के चलते मैं धरती के बहुत पास आ गया। अब मेरे पास रिजर्व पैराशूट खोलने का समय नहीं था। मैं तेजी से पीठ के बल नीचे गिरा। नीचे गिरते ही भयानक दर्द हुआ। बियर ग्रिल्स ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि 1600 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद मैं होश में था। मैं दर्द में पड़े इंतजार कर रहा था कि साथी जंपर्स मुझे बचाने आते ही होंगे। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मैं वहीं पड़े रो रहा था क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जानता था कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बियर ग्रिल्स कहते हैं, अफ्रीका में इलाज शुरू हुआ। फिर मैं जैसे तैसे अपने देश इंग्लैंड पहुंचा। थोड़ा सा भी हिलने में बहुत दर्द होता। मैंने बार बार डॉक्टर से पूछा क्या मैं दोबारा चल पाऊंगा, पर किसी ने भी मुझे सीधा जवाब नहीं दिया। जब मैंने एक्सरे देखी तो क्लियर दिख रहा था कि T8, T10 और T12 टूट चुके थे। बियर ग्रिल्स कहते हैं, ये कमर के वो हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। गहरा सदमा और डरावनी सपने। चोट सच में बहुत गंभीर थी। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मुझे लगता था कि शायद अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। इस बात का सदमा इतना गहरा था कि मैं रात में 2 या 3 बार जागता। शरीर पसीने से तरबतर होता, मेरी सांस फूल जाती क्योंकि मैं एक ही डरावना सपना हर रात देखता कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे बार बार बहुत पछतावा होता। जब मन ठीक नहीं होता तब शरीर भी स्वस्थ नहीं होता। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ। 2 महीने निकल गए, मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा दर्द बिगड़ता जा रहा था और मेरा शरीर अकड़ता जा रहा था। बियर कहते हैं कि जो लोग मुझे आज जानते हैं वो सोचते हैं कि मैंने बड़ी पॉजिटिविटी और हिम्मत के साथ उस समय का सामना किया होगा। बियर ग्रिल्स कहते हैं, लेकिन सच इसके उलट है। मैं 21 साल का नौजवान बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे भविष्य का क्या होगा। मुझे लगता था मेरे सारे सपने सब खत्म हो गए हैं। ये निराशा उदासी में बदल गई, उदासी फ्रस्ट्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल गया। मुझे हर चीज पर गुस्सा आता। मैं बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड हो चुका था। बियर ग्रिल्स कहते हैं, इस समय मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मुझे अपना मन बदलने की जरूरत है। मैं वापस से जिंदा दिल महसूस करना चाहता था। मुझे क्या पता था एक छोटी सी तस्वीर मेरा जीवन बदल देगी। पिक्चर फ्रेम। बियर ग्रिल्स कहते हैं, एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी नजर दूर रखी पिक्चर फ्रेम पर पड़ी। तस्वीर थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से मेरा और पिताजी का सपना था माउंट एवरेस्ट चढ़ना। फ्रेम पर चढ़ी धूल देखकर मुझे लगा कि मेरे सपनों और जीवन पर धूल चढ़ गई है। फिर मेरे अंदर से आवाज आई, बेबस नहीं हो सकते, कुछ करना होगा। बियर ग्रिल्स कहते हैं, जब कोई नहीं देख रहा था तब मैंने हिम्मत की और बैसाखी के सहारे खड़ा होकर ऊंचाई पर टंगी तस्वीर उठाई और उस पर से धूल साफ की। बियर ग्रिल्स कहते हैं, उस दिन मैंने सोचा मुझे इस निराशा से बाहर निकलने के लिए कुछ उम्मीद चाहिए। कैसे मिलेगी ये उम्मीद? यही सोचते सोचते मैं सो गया। लेसन 1, ऑल इज वेल। जो आप सोचते सोचते सोते हो उसका जवाब आपको अंतर मन की अनंत गहराई से मिलता है। बियर ग्रिल्स कहते हैं, अगले दिन अचानक ही मुझे दादी माँ की बात याद आई। दादी बहुत स्पिरिचुअल और जुझारू महिला थी। दादी अक्सर मुझसे कहा करती, छोटे बियर, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल। ये इंसान है जो शिकायत करता है, खुद को दुखी करता है। दादी कहती, छोटे बियर, जब भी मुसीबत आए तो हमेशा खुद को याद दिलाओ, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, इसलिए कभी कुछ गलत नहीं हो सकता।
बियर ग्रिल्स कहते हैं, उस पल मैंने उन शब्दों के सच को महसूस किया। मुझे लगा कि किसी अनजान शक्ति ने मुझे संभाल रखा है। इस जीवन में क्या होगा, क्या मैं चल पाऊंगा, क्या स्पेशल फोर्स में काम कर पाऊंगा, अब मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उस पल में इतनी शक्ति थी कि मुझे महसूस हुआ कि किसी ने चिंता का बोझ मेरे कंधों से उठा लिया है। चिंता कम हुई तो उसके बाद धीरे धीरे निराशा और उदासी के बादल भी छट गए। मन स्वस्थ हुआ तो शरीर भी ठीक होने लगा। खुद से वादा। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि इस घटना के बाद अचानक सुधार होने लगा। एक्सरे में देखा, हड्डियों के जुड़ने की स्पीड में काफी तेजी आई है। मैंने उस दिन ऑल इज वेल की ताकत को रियलाइज किया। तभी खुद से वादा किया कि अब मैं किसी चीज के लिए दुखी नहीं होऊंगा। खुद को चिंता करने से पहले बोलूंगा ऑल इज वेल। बियर ग्रिल्स कहते हैं, उस दिन के बाद से आज तक मैं यही करते आ रहा हूँ। बियर ग्रिल्स कहते हैं, अब मैं सामान्य महसूस करने लगा। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जो हो गया सो हो गया। अब जीवन में कुछ साहसिक काम करना है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। लेसन 2, महान लक्ष्य। निराशा से निकलने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए तत्पर रहो। मैं यही सोच रहा था कि मेरी नजर सामने एवरेस्ट की तस्वीर पर गई। अनायास ही मैंने उसे उठा लिया। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मैं तस्वीर को देखकर जोर से बोला, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा वैसे ही एवरेस्ट चढ़ूंगा।